7 चरणों में देश का सियासी मुस्तकबिल तय होने जा रहा है। 5 चरण का रण पूरा हो चुका है और जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। बस 2 चरणों का चुनाव बाकी है, बस 115 सीटों पर मतदान बाकी है और उसके बाद देश के सियासी इतिहास की सबसे अहम तारीख आने वाली है। शनिवार को छठे चरण का मतदान होगा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और सबसे ज्यादा नजर दिल्ली के चुनाव पर है, क्योंकि यहां मुकाबला बेहद नजदीक का है। 2014-2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर परचम लहराया था। चार जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जंग है भारी, धाकड़ तैयार। छठा चरण भीषण है रण। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। 8 राज्य 58 सीट, मैजिक होगा रिपीट। अट्ठावन पर रण, कौन नंबर 1? कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, ये कांग्रेस के शहजादे, उनकी जितनी उम्र है कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। देश का सबसे अहम चुनाव सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंचा है। 5 चरणों में हमने जबरदस्त सियासी रण देखा, जो अब और भीषण हो चला है। एक तरफ मोदी हुंकार भर रहे हैं तो विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। 4 जून तक ये जंग आर पार वाली हो जाएगी। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। मोदी, पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए, 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छिपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है,
आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। दिल्ली में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मोदी मैजिक के सामने आप और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसकी वजह से यहाँ की 7 सीटें अखाड़े का रूप ले चुकी हैं। दिल्ली के समीकरण पर गौर करें तो 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा। सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मैदान में है, तो भ्रष्टाचार को लेकर भारी लड़ाई छिड़ी है। 1 जून तक केजरीवाल बेल पर है, लिहाजा आम आदमी पार्टी का सियासी वजूद इस चुनाव में दांव पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त फाइट है। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। साथ ही यूपी से लेकर बिहार, बंगाल और झारखंड तक जबरदस्त फाइट है। छठे चरण में शनिवार को दिल्ली की सभी 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, यूपी की 14 सीटें, बिहार की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, झारखंड की 4 सीटें और ओडिशा की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। एक तरफ मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं, 74 साल की उम्र में भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। वो लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं तो राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं। इंतजार 4 जून का है। देश की सियासत किस तरफ जाएगी, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन अंतिम बचे 2 चरणों को लेकर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। यूपी में बाबा दहाड़ रहे हैं तो अखिलेश भी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर तेजस्वी की भी साख दांव पर है। छठे चरण में टक्कर कांटे की है। यूपी में पूर्वांचल का रण दिलचस्प है। राजा भैया का रवैया किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये देखना होगा। तो उधर धनंजय सिंह की पलटी ने जौनपुर और मछली शहर का मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। कुछ ऐसा ही समीकरण दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।